31 मई की रात सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौड़ा गांव के अंदर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी और महज 11 साल की बच्ची के साथ 5 दरिंदों ने सबसे पहले तो उसकी इज्जत, उसकी अजमत को लूटा और उसके बाद उसके साथ जो घटना घटी है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। मेरे साथ जो अभी जुड़ी है बिहार बाल संरक्षण इकाई की सदस्य हैं। ये क्या कहेंगी मैडम? आप तो वहाँ का जायज़ा लेकर के आई हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता ठाकुर हूँ और मीडिया के ही माध्यम से मुझे पता चला था यहाँ सीतामढ़ी में नानपुर के चटगौड़ा गांव में जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है और मैं स्वयं इस घटना की बहुत निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ। कहीं से भी इसमें अपराधियों को क्षमा देने लायक कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि आज हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल रहे हैं। चिंता का विषय है कि क्या मानव में नैतिकता का स्तर इतना गिर गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी इतने जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। यह हम लोगों के लिए भी सोचने का विषय है और मेरे हिसाब से समय आ गया है कि हम सभी परिवार, क्योंकि होता क्या है कि कहीं कोई घटना होती है तो हम पूरा इल्ज़ाम उस पर सरकार पे डाल देते हैं या पुलिस प्रशासन पे डाल देते हैं या इधर उधर के सिस्टम पे डाल देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा से हम सुनते आए हैं कि परिवार प्रथम पाठशाला होती है, तो माता पिता को भी विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कितने बजे घर आती है। और ये सारा नियम कानून सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी सेम नियम कानून होना चाहिए। कितने बजे घर से निकल रहे हों, सबसे बड़ी बात कि उनके दोस्त कौन लोग बन रहे हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनकी दोस्ती किन लोगों से है, ये माँ बाप को ध्यान देने की बेहद नितांत आवश्यकता है। क्योंकि हम एक स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे ही हमारे एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो हम लोग कैसे समाज की कल्पना करते हैं, ये हम लोगों को सोचना है और वैसे समाज को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इस घटना का जो हम लोगों ने मुआयना किया, निश्चित तौर पे हम लोगों को भी बहुत तकलीफ़ हुई सब देख करके और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पुलिस प्रशासन को, जिस मुस्तैदी से उन्होंने सारे अपराधी को पकड़ा है और उसको आज उन लोगों ने लॉकअप में रखा हुआ है और निश्चित तौर पर ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरीके से मैं तो चाहूँगी कि जो भी हमारे पुलिस प्रशासन है, हर जगह के पुलिस प्रशासन है, इसी तरीके से अपने ड्यूटी को अंजाम देते रहें। अच्छा, परिवार वालों से जो आप मिली हैं, क्या जानकारी आप लोगों को मिली है? कुछ मेरे दर्शकों को साझा करें। देखिए, बहुत ही ये गरीब तबके के लोग हैं, बहुत गरीब परिवार हैं और जानकारी मिली है कि इस बच्ची के पिताजी एक हाथ से अपाहिज भी हैं। उनको कभी एक्सीडेंट हुआ था तो हाथ में स्टील का रॉड वगैरह लगा है, काम नहीं कर पाते हैं वो ठीक से। ऐसे में क्या उस परिवार को मदद मिलेगी? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उसे लाभ नहीं मिला है और जो 4,10,000 या 20,000 की जो राशि होती है, क्या वो मिलेगी? हाँ, निश्चित तौर पर मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के माध्यम से जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो इमीडिएटली, अभी हम लोगों ने बात भी की है डीसीपी से और उनको हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि 1 से 2 दिन के अंदर उन लोगों को सारी सुविधाएं जो है मुहैया हों। देखिए, आजकल का जो हमारा जो समाज होता जा रहा है, जैसे अभी जो ये घटना घटी है, मतलब इंसानियत को एकदम शर्मसार करने वाली घटना है और इसमें जो उनका जो परिवार है और बिल्कुल सही कहा है कि सबसे पहला जिम्मेदारी तो अपने परिवार की होती है, माँ बाप की होती है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, कैसे संस्कार दे रहे हैं। संस्कार के साथ साथ उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसी संगति में रहते हैं। और ये बहुत जैसे यहाँ पर देखा गया है कि इसमें माँ बाप ही है अपने बच्चे की गलतियों को नहीं मान रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, उन्हें ऐसा किया गया। तो ये तो मतलब एक तरह से अपने बच्चे को बढ़ावा देने के बाद हुई। आज ये किसी और के साथ हुई है, लेकिन कल को उनके परिवार के किसी अगर सदस्य के साथ हो तो क्या वो यही बात कहेंगे? मतलब इसमें हमारा जो समाज है, हमारी जो मानसिकता है, इसको पूरा टोटली चेंज करने की ज़रूरत है कि एक मानवता जो कहीं खो गई है, जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं खो गई है लोगों में, मतलब प्रेम का और ये भावना रह नहीं गई है, दया की भावना, जो वो सब भावना होनी चाहिए और तभी एक सबल समाज का निर्माण हो सकता है। ये 10 साल 11 साल की बच्ची
ये बच्ची ना कुछ समझती है ना कुछ जानती है, इसके साथ ऐसी दरिंदगी जो सुन के भी हम लोगों के रोवे कांप जाते हैं, और उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे की क्या मानसिकता रही होगी। और जहाँ तक पुलिस का बहुत ही अहम रोल रहा है, पूरा सहयोग रहा है। जो ये एक ब्लाइंड केस था, लोगों को पता नहीं था कौन है, लेकिन उन्होंने 5 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, और उसमें उन्होंने उस पे गुनाह कबूल भी करवाया है कि उन्होंने कैसे कैसे इस घटना को अंजाम दिया। जब उनको पता चला तो हम लोगों को तो बिल्कुल रोए कांप गए। और हम तो यही कहेंगे कि स्पीड ट्रायल से इस केस को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आज देख रहे हैं आजकल के समाज में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मतलब 2 दिन पहले ही यहाँ के एक और इसी ज़िला के भतनाहा में ये घटना घटी है, और ये 2 दिन बाद फिर यहाँ हो रही है। मतलब लोगों के अंदर ये डर भय कानून का है ही नहीं। तो हम तो ये चाहेंगे कि इसके ऊपर इतनी सख्त सज़ा हो जिससे लोगों के जो गुनाह कर रहे हैं उनके रूह कांपने चाहिए कि अगर आइंदा हमने कभी ऐसी गलती की और ये गुनाह किया तो इसका हमें बहुत ही भयंकर सज़ा मिलने वाली है। तभी हम एक सबल समाज का निर्माण की कल्पना कर पाएंगे। आप जब वहाँ गई थी तो परिवार वालों ने क्या बताया आप लोगों को? उसके साथ कौन कौन सी घटना घटी है और कौन सी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी? बगीचे में ले जाके उसके साथ में दरिंदगी की गई, उसको सिगरेट से उसके बदन को जलाया गया। आँख के अंदर उन्होंने बताया कि वो आम का जो चोप है वो डाल दिया गया। प्राइवेट पार्ट में उसके पेपर, प्लास्टिक और उसके दुपट्टा का टुकड़ा डाला गया। मतलब ये सुन के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसी हरकतें उन्होंने की, और लास्ट में उसको गला दबा के मार डाला है, और इस बुरी तरीके से उसको पीटा है। जब सब जगह वो कह रहे थे कि उसके गाल पूरा क्लॉट हो गया था, काला हो गया था। मतलब इतना मारा है कि उसका खून वहाँ जम गया है। मतलब ये तो सुन के ही हम लोगों को लग रहा है, लेकिन जैसे आप देखेंगे तो ये क्या करने वाले की क्या मानसिकता रही है, ये हमारा तो ये सुन के हृदय काँप रहा है। ऐसी शर्मसार इंसानियत को करने वाली ये घटना है, और हम तो चाहेंगे और पूरी प्रयास रहेगी कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीला पंडित हुआ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य। जी, शीला पंडित हैं ये। इन्होंने जो अपना बयान दिया है आपने तो सुन ही लिया होगा। मैंने इससे पहले भी इस खबर का खुलासा किया था। फिर से मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 31 मई की देर रात ज़ोहरा रुकैया महुआगाछी बाज़ार से लौट कर गई थी, और उसका थैला ऑटो में छूट गया था, और शायद इसी डर से वो घर के पीछे दुबक के खड़ी थी। उस बेचारी को क्या पता था कि हवस का भेड़िया उसके ऊपर निगाह डाल रखा है, और उस हवस के भेड़िए ने ज़ोहरा रुकैया का मुंह दबा करके आम के बगीचे में लेकर कर गया, और बारी बारी से 3 हैवानों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद जो मुझे जानकारी मिल रही है कि इस बीच जो ज़ोहरा रुकैया है कई बार बेहोश हुई, कई बार होश में आई, और कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, जब उससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपने 2 दोस्त को फ़ोन कर करके बुलाया, और वो भी उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर गया। और उसके बाद उसके जिस्म पर सिगरेट से जगह जगह पे दागा गया। इतना ही नहीं, उसके आँख में आम का जो दूध होता है वो डाल दिया गया, और जब उससे भी मन नहीं भरा तो ज़ोहरा रुकैया का दुपट्टा का एक कोना फाड़ कर करके उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया, जो बता रही थी कि उसमें पिन्नी तक डाल दिया गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हैवान रहा होगा। और मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि हालांकि अभी तक जो नानपुर थाने को इसकी सूचना दी नहीं गई है, लिखित आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन परिवार वाले का कहना है कि लगातार जो है हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लगातार हमें धमकाया जा रहा है कि केस को वापस ले लो। ज़ोहरा रुकैया है, उसके जो फुफेरे भाई हैं सद्दाम, उन्होंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि परिवार वालों को हमारे धमकी दी जा रही है कि केस को हल्का करो, नहीं तो केस को वापस लो। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स कितने घटिया आदमी होंगे, और वो शख्स ऐसे आदमी का पैरवी करने के लिए और ऐसे आदमी को बचाने में लगे हुए हैं जो एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ नोच पटक किया और इंसानियत को शर्मसार किया, और उसकी पैरवी लेकर करके जो पीड़ित है उस परिवार को धमकाने का काम कर रहे हैं। जो इन बिहार बाल संरक्षण इकाई की ये लोग सदस्य हैं, परिवार वालों से मिलने के लिए आई हैं, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि
जो परिवार वाले हैं वो बेहद गरीब है। उनके जो लड़की जो है, उनके पिता जो है वो विकलांग है, उनके हाथ में स्टील लगा हुआ है, तो उन्हें भी हम मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। और जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी गरीब है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी दिलवाएंगे और जो मुआवजा होता है तकरीबन 4 लाख रुपया वो भी दिलाने का हम प्रयास करेंगे और बहुत जल्द उसे प्रयास मिलेगा। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे दरिंदों को समाज में रहने की कोई जगह नहीं है। स्पीड ट्रायल चला करके इन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।